नाता है, एक भक्ति का ही तो नाता है, उसके द्वारा ही तो उनको रिझाया जा सकता है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, एक बार क्या हुआ कि सुकरात जी प्रातः काल उठते अपने मुख को दर्पण के समक्ष खड़े होकर निहारते रहते हैं। एक राहगीर निकल रहा था, उन्होंने कहा कि महात्मन, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ और आप दर्पण के समक्ष खड़े होकर अपने मुख को निहारते, ऐसा क्यों? उस समय संत सुकरात देता है, बिना बजाए निस्सिन बाजे घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है तन की खबर उसारी रे। और तीसरा सोपान आता है कि ईश्वर का नाम, कि जब जीवन में गुरु आता है हमारे श्वासों में उस ईश्वर के नाम को प्रकट कर देता है। गॉड इज वन, अगर ईश्वर एक है उनका नाम भी एक है जो हमारे श्वासों में रमण कर रही शक्ति है। और चौथा सोपान आता है अमृत का। पंडित जी हमें अमृत देते हैं, उनका हम रसास्वादन करते हैं। बाहरी तौर पर जिस अमृत की हम बात करते हैं, ऐसे ही हमारे घट के भीतर भी आज बह रहा है वो अमृत। गगन मंडल अमृत का कुआं, जहां ब्रह्म का वासा, सगुरा होवे भर भर पीवे निगुरा मन प्यासा। जो सगुरी लोग होते हैं उसको भर भर प्याले पीते हैं, लेकिन जो निगुरे होते हैं उनसे वंचित रह जाया करते हैं। इसी प्रकार से प्रभु भक्तों, जब जीवन में एक क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का पदार्पण होता है और हमारे घट के भीतर ही इन 4 फलों को वो प्रकट कर देता है। कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा कि साध्वी जी, हमने गुरु धारण किया हुआ है, मंत्रों का जाप भी करते रहते हैं, लेकिन भीतर तो हमारे तमस से अंधकार ही अंधकार है। शास्त्रों के आधार पर जिस प्रकाश की बात आप करते हैं, लेकिन हमने आज तक नहीं देखा उस ईश्वर के रूप को। अगर हम उस गुरु को छोड़कर इस गुरु को धारण कर ले तो इसमें कोई पाप तो नहीं लगेगा? नहीं सज्जनों, अगर आप धार्मिक ग्रंथों को साथ लेकर चलते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा है, जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, चाहे 10-20 करो, चाहे करो 50 गुरु भी धारण कर लोगे तब भी आपको कोई पाप नहीं लगने वाला। नरेंद्र गुरु की तलाश के लिए जब निकलते हैं, बहुत सारे गुरुओं के पास गए। जब 52 गुरु उन्होंने गुरुओं के पास गए, लेकिन सच की प्राप्ति नहीं हुई, ईश्वर का दर्शन नहीं किया। अंत में जब रामकृष्ण परमहंस जी के पास जाते हैं, उन्होंने एक प्रश्न रखा कि क्या आपने परमात्मा को देखा है? हाँ, मैंने देखा है। क्या आप मुझे दिखाने का सामर्थ्य रखते? हाँ, मैं दिखाने का सामर्थ्य रखता हूँ। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी ने नरेंद्र को ब्रह्म तत्व के साथ जोड़ दिया, ईश्वर का दर्शन उसके घट के भीतर ही करवा दिया। और वही नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बनकर पूरे वर्ल्ड के भीतर वो तहलका मचा देता है उस ब्रह्म ज्ञान का। इसी प्रकार से प्रभु भक्तों, आज परम श्रद्धेय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जो कि ब्रह्म ज्ञान के पुरोधा है। ब्रह्म ज्ञान क्या है? कि उस ईश्वर को जान लेना, उसका दर्शन कर लेना ही ब्रह्म ज्ञान है। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी आज करोड़ों लोगों के भीतर उन्होंने ईश्वर तत्व को प्रकट किया, ईश्वर का दर्शन करवाया। हमने भी किया है, आप लोग भी देख सकते हो। और आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान डंके की चोट पर कहती है कि उस परमात्मा को देखा जा सकता है, उस ईश्वर का दर्शन किया जा सकता है, लेकिन शर्त केवल एक ही है, उसके लिए एक पूर्ण सतगुरु की जरूरत है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए गुरु की कृपा के द्वारा ही उस ईश्वर का दर्शन किया जा सकता है, ईश्वर का दर्शन किया जा सकता है। आइए ऐसे ही भावों को इस सुंदर से भजन के माध्यम से हम सभी श्रवण करते हैं। आइए। कब तक धारणाओं में बने रहोगे, दिखता नहीं है ईश्वर ये सोच कर, तुम कब तक
यूं ही जियोगे। ईश्वर देखा जाता है, ईश्वर देखा जाता है, यह सारी गंधों का जानो आवाहन है ये दिव्य ज्योति का स्वयं देख ही मानो। आवाहन है ये दिव्य ज्योति का स्वयं देख ही मानो। ईश्वर
आइए आगे बढ़िए, अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानिए, उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। इस विश्व के स्टार्टिंग से लेकर ऋषि मुनियों ने जिस ज्ञान की प्राप्ति की थी और आज ऋषि आशुतोष महाराज जी उसी ज्ञान को प्रदत्त कर रहे हैं। प्रभु भक्तों, समय बहुत कम है, जीवन बहुत छोटा है। कब तक आप मन मर्जी अपनी करोगे? कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा। एक ना एक दिन, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उससे आगामी जन्म में एक दिन तो भक्ति प्रभु भक्तों करनी ही पड़ेगी। ईश्वर का ध्यान चिंतन करना ही पड़ेगा। यही तो जीवन का मकसद है, यही तो जीवन का मेन पर्पस है। इस संसार में आए हो तो उस भक्ति को प्राप्त कर लो, उस ईश्वर का ध्यान चिंतन कर लो। इसी में ही हर इंसान के जीवन का कल्याण है। और इसी प्रकार से कि हम जैसे भटकते हुए को मार्ग दिखाया था सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने। अज्ञानता के अंधकार में एक समय ऐसे था कि हम भी भटक रहे थे, लेकिन अगर भाग्य को परिवर्तित किया है तो सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने। कुछ मेरे जीवन का अनुभव भी ऐसा ही है प्रभु भक्तों। कहते हैं कि जब तक जीवन में एक सद्गुरु नहीं होता, जीवन बद हवाओं की थपेड़े खा खा कर एक पीले पत्ते की भांति बन जाया करता है। शुद्ध भाग्य को अगर कोई जागृत करता है तो मात्र एक सद्गुरु है। शुद्ध भाग्य को जगाने वाला अगर जीवन में आता है, मृण्मय हो रहे जीवन में नव चेतना को जगाता है। मनोद्यान में खिलते पुष्प फिर पवन झकोरे संग डोले, उसकी रहमत की वर्षा में पत्ते झरझर झर बोले। प्रीत तुम्ही से हो सबकी, बस यही जीवन का सार है, जिसका कोई नहीं जग में, सतगुरु उसका आधार है, सतगुरु उसका आधार है। जीवन में एक समय ऐसे था, आसमान की बुलंदियों को छू लेने का जुनून, सर्वस्व हासिल कर लेने का जुनून, लेकिन यह सब कुछ शायद मेरे भाग्य को, मेरी नीति को स्वीकार नहीं हुआ। वक्रता की आखेट में उस समय हुई जिस समय अभी स्टडी ही कंप्लीट हुई थी। उसके पश्चात इस नेत्रों की ज्योति सदा सदा के लिए चली गई, सदा सदा के लिए। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, देशों प्रदेशों में जाकर इनका ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन सभी के हाथ खड़े हो गए। कहते हैं कि एक गरीब व्यक्ति जो कि गरीबी में ही पालित पोषित होता है, उसके लिए गरीबी इतनी दर्दनाक नहीं होती है, लेकिन एक अमीर व्यक्ति सर्वस्व उनका सहसा ही लौट जाए, कंगाल बन जाए, भिखमंगा बन जाए, और उस समय उसकी क्या हालत होती है सज्जनों, इसका अंदाजा आप सभी लगा सकते हैं। जब तक हमारे पास नेत्रों की ज्योति थी, हम भी मालामाल थे, लेकिन इसके चले जाने पर हम भी कंगाल हो गए, हमारा भी सर्वस्व लूट गया, रातों की नींदें उड़ गई। बस यही सोचना कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा कौन सा अपराध, कौन सा गुनाह हो गया था जिसके कारण भगवान ने इतनी बड़ी सजा दे दी। बस सारी सारी रात तक सोचते रहना कि अब इस निरर्थक जीवन को लेकर क्या किया जाए, इसको कौन सा मोड़ दिया जाए। एक तरफ से नेत्रहीनता का अभिशाप, दूसरी तरफ आज समाज की व्यवस्था को कौन नहीं जानता प्रभु भक्तों। चौं दिशाओं में दिशाविहीन हो गए, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इस जीवन को लेकर अब क्या किया जाए? क्या इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो अंधकार में जीवन को रोशनमय कर दे? क्या ऐसा कोई नहीं जो बुझे हुए नयनों में उमंग की ज्योति को जला दे? क्या ऐसा कोई नहीं
जो अपनी करुणामय कोमल कलम से मेरी तकदीर का नया अध्याय रच दे। कोई भी ना बन सका दर्द दिल की दवा, मैं पुकारती रही कोई हम सफर ना मिला। अंधेरी रातों में किसी ने राह ना दिखाई, गम के तूफानों में किसी ने अपनी न थमाई। जब हो गई इम्तिहान तो आस न रही बाकी, तब एक पाकवा हस्ती मेरी जिंदगी में आई, जिसने मेरे भाग्य की तस्वीर थी सजाई, जिसने मेरे भाग्य की तस्वीर थी सजाई। वो कोई और नहीं था और वो थे प्रचंड भास्कर बन उदित हुए मेरे परम श्रद्धेय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी। जब उनके बारे में पता चला और एक दिन क्या हुआ, उनकी महिमा को सुनकर मुझे भी सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के पास लेकर गए। जैसे ही वहां पर भक्तजन बैठे हुए थे, दया के सागर भक्त वत्सल कहलाने वाले सर्वश्री आशुतोष महाराज जी अपने सिंहासन के ऊपर विराजमान है। उसी समय ही उनके चरणों को मैंने कस के पकड़ लिया। नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। ऐसे लगा कि जन्मों जन्मों के जो आंसू हैं गुरु महाराज जी के चरणों में उड़ेल दिए। अंदर से यही भाव प्रस्फुटित हुए कि हे दया के सागर, आप तो भक्त वत्सल कहलाते हैं ना। मैं आज बहुत महिमा आपकी सुनकर आई हूँ। मैंने सुना है कि आप दीन दुखियों का निवारण करते हैं। अपनी शरणागत लेकर ज्ञान रूपी औषधि प्रदान करते हैं। हम जैसे जीवों का उद्धार करने वाला है तो केवल मात्र गुरुदेव आप हैं। हम जैसे कर्म संस्कार के सताए हुए लोग, उसका कल्याण आप नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। अपनी शरणागत आप नहीं लोगे तो फिर कौन करेगा। इस जीवन का कल्याण उद्धार आप नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा गुरुदेव। बस रुदन होता जा रहा है, मन से भाव निकलते जा रहे हैं कि हे गुरुदेव, मैं भी आपके चरणों की सेवा करना चाहती हूँ। मैं भी इस समाज कल्याण के लिए कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन हरि मैं नैनहीन तुम नैना, हरि मैं नैनहीन तुम नैना, हरि मैं नैनहीन तुम नैना। और अंत से कैसे भाव निकले, आइए श्रवण करते हैं। बाह छुड़ाई जात हो, निवल जान की मोहि, हृदय से जब जाओगी तो सबल में जानो तो हे गिरिधर गोपाल, करुणा सिंधु कृपाल, भक्त वत्सल सबके संबल, मोको लियो संभाल। हरि मैं नैनहीन तुम नैना, हरि मैं नैनहीन तुम नैना,
तुम हिया देख लकुटिया, हरि तुम हिया देख लकुटिया, तुम ही जिया मोजना, हरि में नैन हीरे तुम नैना, हरि में नैन हीरे तुम नैना। दर्शन ते सुख बिन दर्शन दुख, प्रभु मेरो मनवा पावे। तुम देखो मेरो सूरज होगे, तुम बिछड़े छिप जावे। गोपाल अपने पतित को बेगी उबारो, अपने पतित को बेगी उबारो, नाम रटो दिन रहना, हरि में नैन हीरे तुम नैना, हरि में नैन हीरे तुम नैना। निर्बल केवल दीन के बंधु, निर्बल केवल दीन के बंधु, बचन सोने के बैना, हरि में नैन हीरे तुम नैना, हरि में नैन हीरे तुम नैना। हे गिरधर गोपाल क्षमा दीन दयाल, भक्त वत्सल सबके संग मोको ले समान। गोपाल गोपाल स्वामी श्री आशुतोष महाराज जी